छत्तीसगढ़ व्यापम पीएससी की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक पाटकर डी के क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूं कि मंडी निरीक्षक की जो परीक्षा है वो कम से कम 30 सितंबर तक तो नहीं होने वाली। दोस्तों, मंडी निरीक्षक की परीक्षा अगर 30 सितंबर के बाद होती है तो दोस्तों एक बात तो तय है कि परीक्षा के लिए आपके पास वर्तमान में कम से कम 2 महीने का समय तो अभी पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, उन 2 महीनों में आपको किस प्रकार से अपना स्कोरिंग लेवल को ऊपर ले जाना है, ये जो टाइम है अब आपको पढ़ने का तो है ही, क्योंकि 1 महीने पढ़ना है, फिर 1 महीने आपको रिवीजन भी होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आपको मंडी निरीक्षक की परीक्षा में किस प्रकार अच्छे स्कोर करने हैं। तो उसके लिए मैं आपको सिलेबस को कंपाइल करके बता रहा हूँ कि कौन से चैप्टर्स को आपको ज़्यादा अच्छे से फोकस करना है और कौन से चैप्टर्स को आपको छोड़ देना है या उनमें कम समय देना है, ताकि क्योंकि जिन क्वेश्चंस का कोई गारंटी नहीं है उसके पीछे समय देने का मतलब नहीं है, बल्कि जिन क्वेश्चंस में जो कंटिन्यू क्वेश्चंस आते हैं, है ना, तो उन क्वेश्चंस को आपको ज़्यादा तवज्जोहात देनी है। तो दोस्तों, जब तक मैं आपको वीडियो बताऊं तब तक के लिए आप मेरे चैनल को कम से कम सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक करें और हमारा वीडियो पूरा देखें। देखिए दोस्तों, मंडी निरीक्षक परीक्षा 2021 के लिए मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताता हूँ कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं और कैसे आपको 100 नंबर से ऊपर का नंबर आपको अर्जित करना है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हिंदी का चैप्टर। ठीक है, तो हिंदी में देखिए आपको क्या पढ़ना है। स्वर व्यंजन और वर्तनी आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। लिंग वचन काल भी आपको पढ़ना है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण ये भी आपको पढ़ना है, क्योंकि भाषा ही क्या होती है, आपको ज़्यादा नंबर देगी जहाँ से आपका माइनस मार्किंग नहीं होना चाहिए। समास पढ़ने हैं। संधि स्वर और विसर्ग सब पढ़ने हैं। रस अलंकार दोहा छंद सोठा आपको अगर पढ़ना है तो केवल दोहा छंद और सोठा पढ़िए, यह रस व अलंकार के पीछे मत भागिए। ठीक है, आप रस को पढ़िए, केवल उसके जो थ्योरिकल चैप्टर्स हैं उनको पढ़िए, उसके एग्जाम्पल्स पे बिल्कुल ना जाइए, अलंकार पे बिल्कुल ना जाइए, जाओगे समय बर्बाद होगा, आप बार बार वो बिगड़ता है। ठीक है, व्याकरणिक अशुद्धियों के पीछे बिल्कुल मत भागिए, ये क्वेश्चन आपको बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है, तो उससे अच्छा अपने मेरिट पे रहिए। शब्द रचना उत्सर्ग और प्रत्यय पे को उसको एक बार पढ़िए जरूर, है ना। उसके बाद पढ़िए आप तत्सम तद्भव देशज विदेशज। तो आपको इसमें क्या पढ़ना है, एक पढ़ना है देशज। विदेशी में आपको पढ़ना है फारसी, अरबी, पुर्तगाली और एक पढ़ना है आपको दोस्तों पश्तो। पश्तो के भी बिहार पे आपको पढ़ लेना चाहिए, सॉरी, पश्तो को छोड़ के आपको पढ़ना चाहिए, ज़्यादा बेटर है। हालांकि पश्तो को भी पढ़ सकते हो, बाकी मैं इसके बिहार पे सजेस्ट करूँगा तुर्की। ये 4 जो विदेशी शब्द हैं इनको आपको ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है। फारसी, अरबी, तुर्की और पुर्तगाली, इनको अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है। जैसे कि आपका एग्जांपल के लिए कालीन, वकील, पलक, फलक, ऐसे चीज़ों को आपको पढ़ना है। दोस्तों, मैं आपको इसमें हिंट भी दे सकता हूँ कि फ़ारसी और अरबी के शब्दों को आपको कैसे समझना है। देखिए दोस्तों, फ़ारसी के वर्ड्स को समझने के लिए आपको जाना है सूफीज़म पे। सूफी अर्थात जो हमारे बॉलीवुड में जो सॉन्ग्स बनते हैं, पलक, फलक, है ना, तलक, ये शब्द किस में आते हैं, फ़ारसी में आते हैं। उसी के बिहार पे अगर आप अलिफ लैलाओं की कहानी में जाओगे, अलिफ लैला जो जानते होंगे आप, चिराग का जिन, अलादीन, है ना, तो उसमें क्या आता है, कालीन आता है, जो भी ये सब आते हैं वो आपके होंगे तुर्की के। ठीक है, और जो मुस्लिम रीति रिवाज या धार्मिक जो शब्द हैं वो आपके आएंगे अरबी में। बस खुदा शब्द को
छोड़ के। खुदा शब्द फारसी है, बाकी ये सब किस में आएंगे, अरबी में आएंगे, ठीक है। और जो पद के लिए आएंगे, जो पद के लिए जो शब्द होते हैं वो होते हैं फारसी में, और पदों के जो कार्यकाल के लिए होते हैं, कार्यकलाप के लिए, वो होते हैं आपके अरबी में, ठीक है दोस्तों। फिर आपको पढ़ना है पर्यायवाची विलोमार्थी अनिश्चित में, इसको नहीं पढ़ना है। मुहावरे लोकोक्तियाँ नहीं पढ़ना है। अब जितना पढ़ोगे इनको कोई गारंटी नहीं कौन सा आएगा, अगर आपको आता भी है तो आपको ऐसी ही आसानी से बन जाएगा। तो इसके पीछे आपको नहीं भागना है, जिसके पास इसको कम समय में ज़्यादा स्कोर करना है, ठीक है। तो इनके पीछे नहीं भागना, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ये फिक्स है। अगर आप चाहते हो पढ़ सकते हो, बाकी मैं अगर करता हूँ सेशन तो आप इसको ना पढ़ें तो ज़्यादा बेटर है। फिर आता है आपका सेकंड चैप्टर। अब देखिए दोस्तों ना, पहले एक बार अब बता देता हूँ। देखिए इतना अगर आप जो मैं बता रहा हूँ उतने अगर बना लेते हो तो देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये संज्ञा सर्वनाम यहाँ से आएगा। सेकंड थर्ड नंबर आएगा समास से। फोर्थ आएगा संधि से, ठीक है। एक रस्व जो दिख रहा है चैप्टर यहाँ से आना है। अगर आपको बने तो बनाइए, ना बने तो छोड़ दीजिए। कितना होगा आपका क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका उत्सर्ग और प्रत्यय से आएगा, ठीक है। एक शब्द आपका देशज विशेष से आएगा। और ये मुहावरा उक्ति में से एक तो आप बना ही लेंगे। देखिएगा कितना हुआ आपका, 4 2 6। और एक क्वेश्चन आपका आएगा व्याकरणिक अशुद्धि से या लिंगवाचक काल से। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। अगर इनमें से आप कम से कम 7 नंबर आप ट्रैक कर ले तो एकदम ईजी से, तो फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको माइनस मार्किंग बिल्कुल नहीं करना है। 7 आप बनाइए। अगर आपके पल्ले पड़ गई तो उसको बनाइए, ना पड़े तो बिल्कुल भी एग्जाम में उसको छोड़ने की कोशिश ना करें। अगला चैप्टर आता है इंग्लिश का। इंग्लिश में आपको क्या करना है, ये नंबर, जेंडर और आर्टिकल्स बनाने हैं। प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब बनाने हैं। सम इम्पोर्टेंट कंजक्शन दिया है, इसको आप बना सकते हैं। और ये प्रीपोजिशन, इतने को अगर आप बनाते हो तो आपको इसमें से कितना, 4 क्वेश्चन तो आपके बन ही जाएंगे। अब एकदम इजी है। नंबर्स जानते ही हो कि एस या ई एस, दो तो आपका इसका वर्ड है, ठीक है। बस कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके लिए क्वेश्चन आपको करेगा। एग्जांपल के लिए मैन का पुल का बहुवचन कितना होता है, तो होता है मेन, ठीक है। वुमेन का हो जाता है वुमेन। ऐसे शब्दों को आपको बार बार पूछेगा, ठीक है। तो आपको इन शब्दों पे ध्यान देना है, ना कि वो पूरा ये एस या ई एस के कॉन्सेप्ट पे। अगला आता है दोस्तों इसमें जेंडर। तो जेंडर भी आपको पता ही है, जेंडर में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ठीक है। उसको आप पढ़ सकते हैं हाउस का मेयर, है ना, ये सब तो आपको पता ही होगा, आप इसको नॉर्मली बना सकते हो। आर्टिकल में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ए एन और द, 3 चीज़ पढ़ना है आपको। आप इसको तो आप फर्स्ट ईयर में अच्छे से पढ़े होंगे, तो इस पर भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आपको आसानी से बन जाना चाहिए। और इसको आप एक बार अच्छे से रीड कर लिए, ज़्यादा नहीं, आधा घंटे में आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर आता है आपका प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब। दोस्तों ये और कुछ नहीं है, जो हम हिंदी में पढ़े हैं वही है। प्रोनाउन अर्थात क्या होता है, सर्वनाम। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। वर्ब मतलब होता है क्रिया। और एडवर्ब मतलब होता है क्रिया विशेषण। जो आप हिंदी में पढ़ोगे वही वर्ड आपको इंग्लिश में मिलेगा, और उसमें कुछ नहीं है। बस आपको अंग्रेजी के वर्ड को आपको समझना बस है कि ये लिखा क्या है। एग्जाम्पल की मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि आपके व्यापक के क्वेश्चन में आया हुआ है ना। ही इज गोइंग टू स्ट्रेट। अब इसमें क्वेश्चन पूछा था कि स्ट्रेट क्या है, तो क्या है आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या है, ही इज गोइंग टू स्ट्रेट, वह जा रहा है, लेकिन कहे जा रहा है, स्ट्रेट सीधे जा रहा है। तो जाना क्या होता है, क्रिया। और स्ट्रेट क्या है, उसकी क्या बता रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है। तो क्या हुआ ये, क्रिया विशेषण एडजेक्टिव। यही ऐसी आपको क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा कुछ नहीं पूछता। अब बस आपको ध्यान देना है, ठीक है। फिर अगला आता है प्रीपोजिशंस और कंजक्शन। इसको आप अच्छे से कर लेंगे। आप बस ये फर्स्ट यूनिट को बनाइए, आपके 4 क्वेश्चन बन जाएंगे। इनके पीछे तो बिल्कुल ना जाइए, जो चीज़ ना बने उसके पीछे इंसान को बिल्कुल भागना नहीं चाहिए। तो ये 2 यूनिट को आप बिल्कुल छोड़ दें, बिल्कुल इस पर ध्यान न दें।
देखिए अगला आता है मैथमेटिक्स। मैं मैथमेटिक्स को लास्ट में बताऊंगा, मैं उल्टा आपको यहाँ से बताता हूँ कि आपको कैसे इसको पढ़ना है, ठीक है। बस लैंग्वेज हो गया, और उसके बाद बता रहा हूँ मैं आपको आगे का सब्जेक्ट। ये आपका आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर में आप इसको पढ़िए, उपयोग, ठीक है, प्रमुख भाग, प्रिंटर, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम कमर्शियल ओपन सोर्स के नाम आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। मैंने इसके लिए अच्छा सा वीडियो बनाया था, आप उसको देख सकते हैं। और ये प्रिंटर जो एक पूरा चैप्टर है इसका मैं अगले 8-10 दिन में सारा वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप उसको भी वहाँ से देख पाएंगे पर डे, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन की घंटी को दबा के रखेंगे तो, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम को मैंने पूरी लिस्ट दिया हुआ है, आपको मार्केट में नहीं मिलेंगे, इस कारण से आप मेरा वीडियो एक बार अवश्य वॉच कर लें। फिर आता है कार्यालय के लायक। MS ऑफिस के अंतर्गत वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। अगर आपको कार्यालय कुछ आता नहीं है तो आप इसको बिल्कुल स्किप कर दें। जो चीज़ नहीं पता उसके पीछे इंसान को नहीं भागनी चाहिए। इंटरनेट का उपयोग, ईमेल, डॉक्यूमेंट सर्च, वेबसाइट। अगर आप कंप्यूटर में अच्छे हो तो एक बार बनाइए, नहीं पता तो भी इसको भूल जाइए। एंटीवायरस का उपयोग, ये तो सबको पता होता है लगभग, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। मल्टीमीडिया के उपयोग, देखिए ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट का उपयोग करने के संबंधित जानकारी आप इसको अच्छे से बनाइए। इसका वीडियो मैं कल शाम को अपलोड कर दूंगा, तो इसको भी आप अच्छे से बनाइए। मैं उसको एक बार वीडियो देख लेंगे, आपका पूरा मल्टीमीडिया आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। CD DVD से संबंधित जानकारी इसको बनाना है। गूगल और अल्ता विस्ता, क्योंकि ये तो सबको पता होता है कि आज के टाइम पे ये गूगल अल्ता विस्ता क्या है ना। तो इसको बनाना है, बस ये 2 चैप्टर्स आपको अगर नहीं पता तो छोड़ देने हैं, क्योंकि ये आधा टाइम अकेले ही खा जाएगा। तो जो चीज़ समय खाएगा, दिमाग खाएगा, उसके पीछे इंसान को नहीं भागनी चाहिए, ठीक है। इतना अगर आप बना लेते हो तो आप आराम से 16 नंबर अचीव कर लोगे, और 16 नहीं तो 15 तो कर ही लोगे, ठीक है। यहाँ पर बता रहा हूँ ना, मैं आपको काउंट करा रहा हूँ, यहाँ पर कितना बना सकते हो आप, 15 नंबर आराम से स्कोर कर सकते हो। अगला चैप्टर देखिए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को कौन नहीं जानता, छत्तीसगढ़ तो हर एक व्यक्ति इसको बना सकता है। तो छत्तीसगढ़ को अच्छे से पढ़िए, ज़्यादा ना पढ़िए, इजी चैप्टर्स पढ़िए आप। एक पढ़िए आप प्राचीन इतिहास, राजवंशों के नाम, और उन्होंने जो कार्यकलाप को छोड़ के बस सिक्कों के नाम जो किए हैं, या जो उसके जो ताम्रलेख, शिलालेख है, उनको याद रखिए, ठीक है। शहरों के नाम याद रखिए, नदियों के नाम याद रखिए। फिर ये अर्थव्यवस्था पीछे बिल्कुल न जाइए, बनेगा बनेगा, नहीं बनेगा कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। ये फिर जाइए व्यक्तित्व, अगर आपको बने तो कुछ 15 या 20 व्यक्तित्व ही छत्तीसगढ़ में हैं जिनके नाम आपको याद रखने, तो उसको भी आप पढ़ सकते हो। बाकी ये लोक संगीत ये सब तो आपको पहले से ही पता होगा, और इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता, क्योंकि आपको सबको ये CG के बारे में नॉलेज होता है। तो आप इसमें आराम से 12 नंबर स्कोर कर ही सकते हैं, 12 से ऊपर कर सकते हैं। अगर कम करके आओगे तो फिर ये आप ही की गलती कहलाएगी, ठीक है। देखिए फिर समसामयिक खेलकूद, तो आप इसको बनाइए अच्छे से। तो देखिए अब इसको कैसे बनाना है, देखिए खेल कूद के लिए मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप पर डे ये करंट अफेयर को पढ़ें। लोग बोलते हैं कि पर डे करंट अफेयर पढ़ें, लेकिन मैं बोलता हूँ कि आप करंट अफेयर बिल्कुल ना पढ़ें, बल्कि इसके बिहाफ पे आप मासिक पत्रिका खरीदिए और महीने में एक बार पढ़िए। पर डे इसके पीछे आधा घंटा 1 घंटा सर जो टाइम है लगाने से बेटर है कि आप इसके संबंध में एक दिन निकालिए और अच्छे से इसकी पत्रिकाओं को पढ़िए। जैसे कि आपका मासिक पत्रिका आती है अरिहंत का आता है महासागर, इसको ख़रीद लीजिए। 30 रुपये का आता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, ठीक है। इसको ख़रीद लीजिए, हर मंथ मिल जाएगा आपको। और चाहते हैं, अगर जो बच्चे ज़्यादा महंगा और चाहते हैं तो फिर ख़रीद सकते हैं आपका प्रतियोगिता दर्पण, ठीक है, इसको खरीद सकते हैं। या जो बच्चे CG के लिए चाहते हैं तो CG के लिए आपका आता है जो बाहर मिलता है, मेरे को नाम, ठीक है दोस्तों, इसके लिए आती है आपका विकास परख। आप विकास परख पढ़िए, और एक सेकंड, और क्या करिए, विकास परख पढ़ने के बाद आप उसको अच्छे से अध्ययन करिए, पर मंथ पढ़िए। पर डे पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, पर डे पढ़ने से फालतू में आपका समय बर्बाद होता है और दिमाग भी भ्रमित होता है, ठीक है। फिर अगला पढ़िए, ये आता है आपका GS। अगर आप ना
इसको अच्छे से पढ़ लिए तो आप इसमें आराम से 12 नंबर स्कोर कर सकते हो। कितना? 12 नंबर इस चैप्टर में आराम से स्कोर कर सकते हो। किसमें? आपका खेलकूद और सामाजिक, जो समसामयिक घटनाक्रम है वहाँ से। ठीक है, फिर देखिए अगला जीएस के पार्ट। ठीक है, जीएस में आपको बता रहा हूँ क्या पढ़ना है। भारतीय व्यवस्था और संविधान, इसमें आपको केवल ये मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य जो चैप्टर दिख रहा है इसको पढ़ना है। ठीक है, सूचना का अधिकार का बिल्कुल मत पढ़िए, बस उसका अनुच्छेद याद रखिए, बाकी कुछ नहीं आपको नहीं पढ़ना है। लोकसभा राज्यसभा बने तो केवल वो कितने मंत्रिमंडल पद है इतना पढ़ लीजिए, कि राज्यों वाला पढ़ लीजिए, बाकी कुछ मत पढ़िए। ये राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्रीय व्यक्तित्व पढ़िए इसको बस, और ये अनुच्छेद पीछे बिल्कुल मत भागिए, बस इतना पढ़िए। इसके अनुच्छेद इतने को पता होना चाहिए, इतने में आपको 4 क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, फिर है आपका फिर पढ़िए भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन। तो सबसे पहले पढ़िए राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से पढ़िए एक बार इसको। और आपको पढ़ना है ये सिंधु घाटी वाला से लेके जो प्राचीन इतिहास है, वो मिडिल इतिहास के बीच बिल्कुल न जाइए, क्योंकि बनेगा बनेगा, नहीं बनेगा कोई गारंटी नहीं है। भूगोल को अच्छे से बनाइए। ठीक है, अर्थव्यवस्था अगर आपको पता है तो केवल थ्योरी थोड़ा सा पढ़ लीजिए, जैसे कि मुद्रास्फीति मंदी वाला चैप्टर है जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद रहने वाला, इसको पढ़िए। पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ सकते हैं, और बाकी इसको छोड़ दीजिए, बाकी को मत पढ़िए क्योंकि ये करंट अफेयर्स ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सामान्य विज्ञान 10th लेवल का जो बुक मिलता है आप उसको ज़्यादा पढ़ सकते हैं। अगर नहीं समझ में आता, केवल एकदम इजी वाला लुसेंट जो करंट का आता है, तो सामान्य अध्ययन अध्ययन आता है जो आपका 120-30 वाला बुक में, उसका जो साइंस दिया है केवल उतने को पढ़ लीजिए। आप इतने में आराम से 20 नंबर से ऊपर स्कोर कर लेंगे। 20 से ऊपर स्कोर हर हाल में कर लेंगे आप, अगर इतने चैप्टर्स को ही पढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग की बात करते हैं। अगर आप रीजनिंग में परफेक्ट रीजनिंग का बुक पढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं 10 दिन पढ़ोगे, आप इस रीजनिंग में आराम से 15 में 12 नंबर स्कोर कर ही लोगे। कितना नंबर? 12 नंबर आराम से स्कोर कर लोगे। ठीक है, अगला मैथ्स। मैथ्स में देखिए क्या करना है आपको। मैथ्स में आपको ये फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है। ये पूरा जो चैप्टर दिखा हुआ है ये आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरे चैनल पे आपको ये सारा प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, आप उनको बनाइए, अच्छे से बनाइए, बहुत अच्छे से। आपको इतने में 5 क्वेश्चन आएंगे जो दिख रहे हैं आपको, 5 से 6 क्वेश्चन। ठीक है, फिर ये बीजगणित वाला चैप्टर, ये भी आपको मेरे बहुत जल्द मैं इसको अपलोड करने वाला हूँ, तो आप इसको भी बना सकते हो। ठीक है, फिर आप ये अनुपात से अनुपात प्रतिशत का इनको बनाइए। अगर आपको न बनता हो तो आप इस चैप्टर को छोड़ दीजिए, सीधी बात बता रहा हूँ आपको। अगर आपको न बनता हो तो चैप्टर को छोड़ दीजिए। यहाँ से आपको 5 से 6 नंबर क्वेश्चन आएगा। अगर आप इतने बस को बनाओगे तो आराम से आप, कितना आपके लिए होता है 24 होता है। हालांकि आप कुछ क्वेश्चन बनते हैं, कुछ में बिगड़ भी जाते हैं, है ना। तो आप इसमें आराम से कितना बना सकते हो, आराम से इसमें 20 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो। अब देख के जोड़िए कि आपका कितना नंबर होता है, मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअल में। ठीक है, देखिए आपको क्या करना है। हिंदी में आपके बनते हैं आराम से 7 से 8, मैं 7 ही जोड़ रहा हूँ। ठीक है, फिर इंग्लिश में बनते हैं आपके 4। ठीक है, इसको ऐसे जोड़ते हैं जी। एक सेकंड, देखिए हिंदी में आपके बनते हैं 7, इंग्लिश में 4, मैथ्स में 20, रीजनिंग में आपका कितना बनता है 12। ठीक है, करेंट में 12, जीएस में 20, सीजी में 12, कंप्यूटर में आपसे 15 मानता हूँ, इतना बनता है। अब देखिए क्या 100 नंबर नहीं बनेंगे आपके? 7 4 11, 11 और 20 कितना होता है जी? 31। तो 33 होता कितना? 43। और 12 कितना? 55। और 20, 55 में 20 75। 75 और 12 कितना होता है आपका? 87।
और 15 कितना होता है आपका 102। अब इतने में आपका मंडी निरीक्षक का एग्ज़ाम आराम से निकल जाएगा। अगर आप अच्छे हो, लाइक ज़्यादा टैलेंटेड हो, होशियार हो, तो आप इससे भी ऊपर अचीव कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर बेसिक पढ़ना है तो आप इतने में खुश रहिए। 102 नंबर का आप 130 का पढ़िए, 102 नंबर पाइए। सिलेबस आपका आधा से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और इतना नंबर आप क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।